वेलकम बैक टू CS नॉलेज। रीजनिंग की हमारी क्लास चल रही थी। रीजनिंग के हमने जो क्लास में किया था उसमें देखिए हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया था, उसके बाद में सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट अभी हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फिर देखिए इसमें ये रीजनिंग का ये जो आगे के क्वेश्चन हम थोड़े एग्जाम्पल्स के बेस पे ले लेते हैं। और इसमें देखिए कोडिंग और डिकोडिंग का है, ये कोडिंग और डिकोडिंग के ये टाइप्स हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोड है, इस टाइप के क्वेश्चन है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि देखिए ए को यहाँ पे लिख दिया 1 और ए को लिखा इन्होंने 9, तो आपसे पूछा है आर्ट का कोड क्या होगा। आर्ट का आपसे कोड पूछ लिया, यानी कि ये आपसे पूछते हैं नंबर वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड, ठीक है। उनका सब्स्टिट्यूट क्या होगा, किस प्रकार से कोडिंग रहेगी, तो वो देखते हैं इसमें। तो इसका हो जाएगा आपका सिंपल सा है, यहाँ पे ए को इसने 1 ले लिया और यहाँ पे ए को 1 प्लस सी का 3 प्लस ई का 5, तो ये हो गया 9। इसी प्रकार यहाँ पे कर देंगे। आर्ट में क्या है, ये हो जाएगा 1, उसके बाद में ये आर हो जाएगा 18 और टी है, टी हो जाएगा आपका 20, तो ये हो गया 39। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 39 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला दे रखा है आपको अल्फ़ाबेट टू सिंबल्स या नंबर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है अल्फ़ाबेट, आपको कोई शब्द यहाँ पे दे दिया, त्रिवेंद्रम दे दिया आपको, ठीक है। और उसके बाद में आपसे पूछा मद्रास पूछा है, तो त्रिवेंद्रम का इसके बाद में आपको देखिए यहाँ पे शब्द क्या दे रखा है, टी दे रखा है RIVANDRUM, ठीक है। इसका इन्होंने कैसे दे रखा है 2595354558, ठीक है, ये दे रखा है। अब अगर ABCD अल्फ़ाबेटिकल के जो ऑर्डर है, ऑर्डर के हिसाब से हम यहाँ देखने चलेंगे तो हमको यहाँ नहीं मिलेगा। टी होता है 20 पे, यहाँ पे दे रखा है 25। तो ये वो तरीका नहीं है, ये अलग तरीके से है कि यहाँ पर जो भी इन्होंने शब्द दे रखे हैं, जो भी अक्षर यहाँ पे दे रखे हैं, उनका पर्टिकुलर यहाँ पे कोड दे दिया, अलग अलग इन्होंने अपने हिसाब से दे दिया, ठीक है। उसके हिसाब से आपको ये शब्द दे रखा है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपसे मद्रास का पूछा हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, जो M है उसकी कोडिंग यहाँ पर 8 दे रखी है, तो 8, ए का यहाँ पे क्या दे रखा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ए का इन्होंने 3 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में डी का दे रखा है, डी का है 1 2 3 4, 1 2 3 4, डी का ये रहा 4, ठीक है। कौन कौन से शब्द आपने कौन कौन से लिए हमने यहाँ पे 3 4 8, ठीक है। इसके बाद में आर का यहाँ पे पूछा है, आर सेकेंड नंबर पे है, ये रहा 5। इसके बाद में ए हमने यहाँ पे लिया ही था, ये रहा 3। अब बारी आती है एस की, ठीक है। अब एस हम देखेंगे, एस तो यहाँ पे है ही नहीं, ये यहाँ पे कहीं पे भी एस नहीं है, तो इसकी कोडिंग कैसे होगी, ठीक है। इसकी कोडिंग होगी, अब यहाँ पर जो सिंबल हमको दे रखा है, जो इसकी कोडिंग हमारे ऑप्शंस के हिसाब से होगी। ऑप्शन में जो अक्षर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, उसके अलावा जो अक्षर होगा वही इसकी करेक्ट आंसर होगा। कोडिंग में कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे कोडिंग में दे रखा है आपको 1 नहीं दे रखा है, एक तो एक को 3 4, एक 2 दे रखा है 3 4 5 6 नहीं दे रखा आपको यहाँ पे, 7 नहीं दे रखा आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये 3 अक्षर ऐसे ये 3 नंबर्स यहाँ पे ऐसे बच गए जो कि यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों में से ही कोई आएगा, और ऑप्शन जो हमको दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, उसमें से इन तीनों में से एक ही ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन तीनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, वही हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे नहीं है, लेकिन ऑप्शंस के हिसाब से इसका आंसर ये आएगा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखा है फाइन को HGPC लिखा है, तो SLIP को क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्लिप को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए इसको कैसे करना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको ये देखिए HGPC, ठीक है, ये आपको दे रखा है, H लिखा है यहाँ पे, तो ये +2 है, GHI ये -2 है, MNOP
तो ये यहाँ पे +2 है और ये -2 है, तो इसी प्रकार का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। सेम ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी। स्लिप है तो यहाँ पे U आएगा और ये L है, IJK यहाँ पे J आएगा और I के बाद में यहाँ पे K आएगा और यहाँ पे N आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या पैटर्न फॉलो किया है, +2 -2 +2 -2। ठीक है, ये तो हमने देख करके किया। अगर इसको आपको ऐसे नहीं करना था तो इसका दूसरा तरीका भी है। हम यहाँ पे इसके ऊपर नंबर लगा सकते थे। EF ये हो गया 6, IJ ये हो गया 9, MNO ये हो गया 14 और E हो गया यहाँ पे 5। तो यहाँ पे +2 करेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर पे कौन सा आएगा, H आ गया। 9 के बाद में ये -7, ये -2, ये 7 नंबर पे आ गया। ये हमारा हो गया 16 नंबर पे और ये हमारा हो गया 3 नंबर पे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी 3 नंबर पे C है, 16 नंबर पे P है, 7 नंबर पे G है, 8 नंबर पे H है। तो इसी प्रकार ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में जो हमारा लास्ट वाला है आज का, वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड, तो चौथे नंबर का है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इसमें देखिए पूछा गया है कि जल को खाद्यान्न बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं। ऐसे बता दिया जाता है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। तो फिर आगे कैसे होगा, देखिए जैसे इसमें दे रखा है जल को खाद्यान्न, खाद्यान्न को वृक्ष, वृक्ष को धरती, धरती को संसार और फल। तो फल किस में लगेंगे, तो फल तो पता है, फल लगेंगे पेड़ में। और पेड़ को यहाँ पे क्या बोला गया है, वृक्ष को यहाँ पे क्या बोला गया है, वृक्ष को यहाँ पे धरती बोला गया है। तो पेड़ कहाँ लगेंगे, धरती में। तो ये है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है रीजनिंग में, सिंपल वाले क्वेश्चन है, हार्ड वाले क्वेश्चन भी हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको इसी टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आगे हम रीजनिंग की जो आगे वाली क्लासेस है उसमें थोड़ा सा और हम आगे के रीजनिंग के टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।